देखो, कल हमारी कंपनी की एनिवर्सरी है। ये एनिवर्सरी के मौके पे हम जो लोगो रीलॉन्च कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फैमिली के लिए भी और इस कंपनी के लिए भी। तो तुम्हारी कुहूनेस दिखाने का इससे परफेक्ट मौका और हो ही नहीं सकता। तो बताओ हमें क्या करना है? मैं अभी आई। हम डिस्कस करते हैं कम। क्या है? What's happening? अरे बहुत कुछ, मतलब हमारे घर में तो कोई भी फंक्शन हो, होली हो, महाशिवरात्रि हो, ड्रामा होना ही होना है। आप ये बताइए, ये मेरे पैदा होने के बाद शुरू हुआ या पहले से ही ऐसा था? तेरी बातों में बाकी फैमिली आ जाती होगी, मैं नहीं। मतलब मिशी के साथ झगड़ा हुआ है? हाँ, पर एक्चुअली अभी की पार्टी के लिए हमें वो गेस्ट की लिस्ट तैयार कर रहा है। We gotta prepare all that, so please don't disturb us. Fine, okay? ओके बापूजी। रिश्ते में हम तुम्हारे माँ के बाप लगते हैं। नाम है मेरा यशपाल राजवंश उर्फे नानू। नानू? मैं जानता हूँ। आपको किसी ने ये नहीं बताया आप बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हो? मुझे अभी ये बताओ, तेरी और मिशी के बीच में क्या हुआ? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होना ही चाहिए, या तेरी नानी और मेरे बीच में भी था। किस बात पर होता था? इस बात पे कि मीनू इंसान है कि एलियन। पता है ऐसे में मैं क्या करता था? रियल यंगस्टर की तरह नानी को एटीट्यूड देता था। नो। तो फिर नानी क्या करती थी? दोनों का बैंड बजा देती थी। दोनों? हाँ, मेरा और मेरा एटीट्यूड का। और क्या? अबीर बेटा देख, तो तू ये गलती मत कर। तेरा उसके साथ झगड़ा हुआ है ना, तो उसको एटीट्यूड मत दे। ना ना ना, तो जा उससे जाके बात कर, मिल और उससे जाके अच्छी अच्छी बात कर। ओके, डन। थैंक यू नानू। जुगनू, जी भैया। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो भाई, मैंने सुना इसने मासी से बदतमीजी से बात की। ये कोई तरीका हुआ? ओ माय मदर। कुणाल, गुस्सा मत कर, उसमें सुखराम की क्या गलती? ये तो यही सोच रहा होगा ना कि ये नौकरानी से टॉक कर रहा है। What? मेरा मतलब है कुणाल, मैं पारुल बहन को नौकरानी बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। मैं तो वो बता रही हूँ जो सुखराम अंदर से थॉट कर रहा होगा। मामी आप मेरे साथ आइए। अरे पर मैं तुम्हें लगा पारुल मासी नौकरानी है? सुखीराम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें छुट्टी दे दी थी ना, घर जाने को कहा था। जी भैया, मैं तो बस माफी मांगने आया था। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पारुल के पास ले जाता हूँ। भाई से परमानेंट छुट्टी की जरूरत है, निकाल दो इसे। किस किस को निकालेगा? तो फिर आप बताओ हम क्या करें? ऐसे चुपचाप बैठे रहे, देखते रहे? हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तू कर सकता है। अंको, हमारे घर में जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से बाहर वाला कोई भी तीसरा आदमी देखेगा तो यही समझेगा कि पारुल मासी भी एक नौकर है। सॉरी बेटा, हमने तुझे ऐसे बुला लिया, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बड़ी माँ, आप सॉरी क्यों कह रही हैं? मैं तो खुद आपसे मिलना चाहती थी। परेशान थी। आजा, तुम और कुहू ठीक हो ना? जी सब कुछ ठीक है। सुन बेटा, तू हमारे लिए अपना कोई जरूरी काम बीच में छोड़ के तो नहीं आई है? आप लोगों से ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? और वैसे भी घर पे तो सब लोग कल की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे थे। मिष्टी, हमें तुझसे कुछ बात करनी थी। वो आज जो कुछ भी हुआ उसमें अबीर ने कुहू की साइड ली, इसलिए मीनाक्षी जी ने भी वो शिवरात्रि वाली बात को जाने दिया। तुझे क्या लगता है अबीर के साथ कौन ऐसा कर सकता है? माँ, उस घर में से तो कोई भी नहीं, खुद अबीर ने ये बात कही थी। लेकिन मिष्टी, मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुझे भी कुहू पे शक है? क्या इसलिए तूने उसकी साइड नहीं ली थी? वर्षा, बेटा मिष्टी कैसे कुछ बोल सकती थी? क्योंकि सवाल ये उठा था कि अबीर की कोल्ड कॉफी में गोलियां किसने डाली।
अब अगर मिष्टी कुहू का साइड लेती तो ऐसा लगता कि बाकी सब पर उंगली उठा रही है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। सॉरी मिष्टी, मैंने बेकार में इतने सारे सवाल किए तुझसे। सॉरी। भाभी माँ जस्मीन बुला रही है, मैं आती हूँ। हाँ, आजा, बैठ मेरे पास। अब बता बेटा, ये सब क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं बड़ी माँ, मैं बस आपसे मिलना चाहती थी। बेटा, मैं जानती हूँ कि शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन माँ बेटी का रिश्ता फिर भी कभी नहीं बदलता है। मैं पहले भी तुझे अच्छी तरह से समझती थी और आज भी अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन तू ये बात आज तक नहीं समझी कि तू अपनी बड़ी माँ से कुछ नहीं छुपा सकती। सच सच बता मिष्टी। सच ही को जानना चाहती हूँ बड़ी माँ। ये सच कि अबीर की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, लेकिन वो कहता है कि वो घर में शांति बनाए रखना चाहता है। हाँ, लेकिन ऐसी शांति किस काम की जो झूठ की वजह से आई हूँ? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है बड़ी माँ कि मैं क्या करूँ। वो जो सही है या फिर वो जो परिवार के लिए सही है ना? अबीर की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई, उसके बाद भी उसने आज महाशिवरात्रि की बात को खत्म कर दिया। मीनाक्षी जी और कुणाल ने अपनी कंपनी तेरे नाम कर दी। वो इसलिए नहीं कि तुझे पैसों की जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुझे अपना मानते हैं, प्यार करते हैं तुझसे। मिष्टी, मुझे अपनी परवरिश पर और तुझ पर पूरा भरोसा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू वही करेगी जो तुझे करना चाहिए, है ना? जी बड़ी माँ। कुहू, अंदर आ जाओ। क्या है ना कि कल रिबन कटिंग सेरेमनी के लिए मैं साड़ी चूज कर रही हूँ। मेरी मदद करोगी प्लीज? श्योर माँ। कौन सी साड़ी पहनूं बताओ? एक्चुअली रेड और ब्लू पहनने वालों की तो बात ही कुछ और होती है। आप इसमें बहुत अलग लगेंगी। #the prettiest। डन, मैं यही साड़ी पहनूंगी। इसके साथ ज्वेलरी? जो तुम कहो। वाह, ये तो आप पे बहुत सुंदर लग रहा है माँ। अच्छा, तुम्हें बहुत अच्छे लगे? बहुत। डन, इस इवेंट के बाद ये सेट तुम्हारा। सच माँ? मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगी? थैंक यू सो मच माँ। एंड आई एम सॉरी। वो होली पार्टी में कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि उस गोलगप्पे के पानी में ठंडाई है, और पता नहीं वो उसमें ठंडाई किसने मिलाई है। आई डोंट नो माँ, बट आई एम रियली सॉरी। जाने दो ना। जिस तरह से अबीर की कॉफी में जिसने भी दवाई मिलाई हमने उसे जाने दिया, उसी तरह गोलगप्पे में ठंडाई जिसने भी मिलाई हो उसे छोड़ देते हैं। भाई, तो आप क्या चाहते हो? मैं क्या करूं? नाल, मैं तुझे कैसे बता सकता हूँ तुझे क्या करना चाहिए? भाई, आपको पता तो है मैं माँ से कितना प्यार करता हूँ। उन्होंने रेस किया है मुझे। हाँ, और मासी ने तुझे जन्म दिया। मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि तू माँ से नफरत कर। हाँ, लेकिन इतना जरूर विश करूंगा कि तू मासी से उनका हक न छीने, वरना हर हफ्ते एक नए सर्वेंट को फायर कर दे। तेरी चॉइस है। पर एक बात याद रखना, मैं उतनी भी अच्छी नहीं हूँ। गलती करने वालों को पनिशमेंट भी देती हूँ। और कुणाल, जी माँ। सच सच बताना, अपनी बीवी की तरफदारी मत करना। कुहू ने गलती की है ना? मुझे ड्रैगन सास कहा है, तो अब इसे पनिशमेंट दूं या फिर छोड़ दूं? # फिर से सॉरी माँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अगर गलती की है तो सजा तो मिलनी चाहिए। मुझे माफी मांगने का बेस्ट तरीका मिल गया। और वो क्या है? बोलो बोलो। माँ देखिए, जमाना न्यू है, हमारी कंपनी भी न्यू है, कंपनी का लोगो भी न्यू है, तो क्यों ना हम इसे #न्यू तरीके से सेलिब्रेट करें। इसलिए मैंने आज एक कैमरा टीम बुलाया है जो हमारी एनिवर्सरी की सारी सेलिब्रेशन को रिकॉर्ड करेंगे और हमारी
फैमिली वीडियोस भी बनाएंगे और फिर #behind the scene धमाल को वो इंटरनेट पे पोस्ट कर देंगे और इससे हम इंटरनेट पे भी छा जाएंगे। वेरी नाइस। ये आइडिया तो मैं अभी अप्रूव कर देता हूँ। पर कंपनी तो मिष्टी की है ना। मिष्टी कुछ नहीं कहेगी, मैं उससे बात करूंगी। थैंक यू सो मच माँ। ना जरूर विश करूंगा कि मासी से उनका हाथ न छीने, वरना हर हफ्ते एक नए सर्वेंट को फायर कर दे। तेरी चॉइस है। तुम्हारे अंदाज में तुम्हें मनाऊंगा, क्योंकि मैं ही पूरी लाइफ तुम्हें पकाऊंगा। दोनों मिलके चलते हैं ना, सपनों में ही रहते हैं ना, सिर्फ तू मैं हो जहाँ रे। मिष्टी भाभी, ये आपके लिए। लेकिन ये अबीर कहाँ है? जुगनू भैया, मेरे इंतजार में तुम भूखी होगी, ये सोच के हो जाता हूं मैं सेंटी। साथिया मेरे, मैं तो तेरा दीवाना हूँ, सारे जहां से बेगाना हूँ। किचन में तुमने मारी एंट्री तो बजी माइक्रोवेव की घंटी। साथिया मेरे, मैं तो तेरा दीवाना हूँ, सारे जहां से बेगाना हूँ, मेरी धुनों का तराना तू। पेन कहाँ है? पेन आ जाओ मिलने मुझसे वहीं जहां तुमने सच जाना था। झुमके वाली कौन है जहां तुमने मुझे पहचाना था। जुगनू जी, अब सिर्फ आंगन की साफ सफाई बाकी है। मैं पहले बेनबा की साड़ी को इस्त्री कर लेती हूँ। तुम कुहू भाभी को जाके पूछो और कुछ काम है क्या। जी ठीक है। हाँ सुनो, पारुल आपको तो चोट पहुंची है, मैं दवाई लगा देती हूँ। अरे नहीं बेनबा, छोटी सी चोट है, रसोई में तो हमेशा गरम तेल छिटकता रहता है। आप बैठेंगी? बैठिए। जो इंसान आग के पास जाता है वो आंच से बच नहीं पाता है। बेनबा, आज मैंने सबके सामने कुहू की तरफ से इसीलिए बोला, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मिष्टी और कुहू के बीच झगड़े हो जाते। दो बहनों का झगड़ा तो देर सवेर सुलझ जाता, लेकिन घर की बहुओं का झगड़ा घर के हर रिश्ते को उलझा देता है। पारुल, मैं तो आपके इस चोट की बात कर रही थी, आप मिष्टी और कुहू की बात करने लगी। अब जब बात निकली है तो इतना जरूर कहूंगी, जब तक मैं इस घर में हूं, इस घर का हर एक सदस्य और उनके रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। आप फिक्र मत कीजिए। आई एम सो सॉरी, बात कहां से कहां पहुंच गई। देखिए, अब आप साड़ी रहने दीजिए, आपको चोट लगी है। आप प्लीज एक काम करेंगी, जुगनू से कहकर आंगन साफ करवा दीजिए। कुछ लोग आने वाले हैं, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि सारी तैयारियां हो जाए। जी, एंड टेक केयर।
से मेरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। ना मैं तुझसे ज्यादा, ना तू मुझसे कम है। आज से तू और मैं नहीं, आज से सिर्फ हम हैं। जैसे आंगन का होता है घर से रिश्ता, वैसे ही होगा तेरा और मेरा बराबर का रिश्ता। जैसे कान्हा अधूरे बिना राधा रानी, वैसे बिना तेरे अधूरी मेरी कहानी। हमेशा रहेंगे सनम साथ तेरे, कि हम ले रही हैं सनम साथ फेरा। हर एक फेरा एक जन्म का है वादा, प्यार करेंगे तुझसे सनम पहले से ज्यादा। इतनी खुशी है कि पलके भी नम है। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। ना मैं तुझसे ज्यादा, ना तू मुझसे कम है। तू और मैं आज सिर्फ हम हैं। आजा आजा अब कैसे शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। रिश्ते प्यार के स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।